साहेबांचा वाढदिवस असल्यामुळं आजच आम्ही शिवसेनेच्या वतीनं चव्हाण साहेबांना इम्रान प्रतापगढ़ी जी यांचं जोरदार तालीने स्वागत करावं। हजारों की तादाद में मेरी आंखों के सामने मौजूद मेरी माएं बहनें, बुजुर्ग और नौजवान साथियों, नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है? नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है? परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है? और वो तो हम हैं जो बचाई है विरासत, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? दिल्ली वालों, इस कोरोना में हमने एक ऐसे इंसान को खोया जिससे आप बहुत मोहब्बत करते थे। राव साहब, जिनसे आपने बहुत प्यार किया, जिन्हें आपने आमदार बनाया, राव साहेब अंता अपुलकर साहब, मैंने उनकी ईमानदारी के किस्से दिल्ली में बैठ के सुने हैं, उत्तर प्रदेश में बैठ के सुने हैं। 2 बार एमएलए रहने के बाद भी जिस इंसान ने अपने पास घर जोड़ने के नाम पे सही से अपना घर तक न बनाया हो, उससे ज्यादा ईमानदारी की मिसाल क्या हो सकती है? मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। आदरणीय अशोक राव चौहान जी साहब बड़े भाई हैं हमारे, उनका आदेश था कि इमरान आना है, लोगों से मुखातिब होना है, बात करनी है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। एक तरफ आपका एक एमएलए लोगों के बीच में कोरोना के दौरान उनका हाल चाल लेने के लिए, उनकी बीमारी जानने के लिए, उनके इलाज के सिलसिले में घूमता रहा और खुद कोरोना पीड़ित होकर के ईश्वर को प्यारा हो गया। और एक तरफ हम जिस उत्तर प्रदेश से आए हैं, वहां गंगा जी में लाशें बह रही थी और उत्तर प्रदेश की सरकार ऑक्सीजन मांगने पर मुकदमे कर रही थी। मेरे भाई, राव साहब से आप जो मोहब्बत करते थे उसका कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। जितेश नौजवान साथी हैं, पढ़े लिखे हैं, आपका दिया गया एक वोट दरअसल इन्हें वोट नहीं होगा, बल्कि राव साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जो आप पूरी तरह से तैयार है तानाशाही से लड़ने के लिए, तो उन तानाशाहों के हौसले पस्त हो जाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मुझे अच्छा लगा, मैं अभी अशोक भाई को सुन रहा था कि यहाँ किसानों के लिए जब उनकी फसलें बर्बाद हुई तो सरकार ने उनके मुआवजे की कोशिश की। अशोक भाई लगातार लड़ रहे हैं। यहाँ सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई तो अशोक भाई उनके लिए लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी जा रही हैं, उन्हें कुचल दिया जा रहा है। दिल्ली के बॉर्डर पर 400 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके। मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा कि इमरान साहब, किसान आंदोलन पर आप क्या कहते हैं? मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी ये तय कर लें कि 400 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है और कितने किसानों की जान लेने के बाद वो कृषि कानून को वापस लेंगे, तुझको कितनों का लहू देंगे। कि मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस राज 100 पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। देश चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। पार्लियामेंट में खड़े होकर के नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कांग्रेस ने 70 साल में क्या बनाया, बताइए क्या बनाया कांग्रेस ने। राहुल गांधी जी बगल में बैठे थे, उन्होंने पीछे मुड़ के कांग्रेस के लोगों से कहा मत बताना, वरना जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। पिछले 7.5-8 साल में आपने सुना, मैंने चाय बेची, मैंने चाय बनाई। पूरे भारत में नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा व्यक्ति सामने लाते जिसने उनकी बनाई हुई, उनकी बेची हुई चाय पी हो तो शायद नहीं मिलेगा। आज तक मिला आपको कोई? नहीं मिला। आप अंदाजा लगाइए कि किस दर्जे का झूठ बोला जाता है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गई, बिका हवाई
अडानी एयरपोर्ट। लेकिन मैं महाराष्ट्र को सलाम करता हूं कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट का नाम हटा करके वहां बोर्ड लगाया गया अडानी एयरपोर्ट, तो महाराष्ट्र के लोग उठ खड़े हुए और उन्होंने उस बोर्ड को हटा कर फेंक दिया और कह दिया यहाँ पर किसी व्यापारी के नाम का बोर्ड नहीं लगेगा, जो महाराष्ट्र की अस्मिता से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं के नाम का बोर्ड लगेगा। मैं महाराष्ट्र के इस तेवर को सलाम करता हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। किसानों को शहीद करने वाली सरकार, लगातार महंगाई बढ़ाने वाली सरकार। मेरी माओ, आपको याद होगा कि जब आप गृहस्थी में जा करके, रसोई में जा करके गैस का सिलेंडर ऑन करती हैं तो आपको लगता है ना कि जो 300 साढ़े 300 का सिलेंडर था वो आज 1000 रुपए के पार पहुंच गया। जब आप कढ़ाई में सब्जी डालने के लिए, सब्जी बनाने के लिए तेल डालती हैं तो आपने देखा है ना कि जो कांग्रेस के समय में जिस रसोई तेल की कीमत 60 रुपए 70 रुपए लीटर थी, आज वो 200 रुपए लीटर पार हो चुका है। ऐसे में जब आप कढ़ाई में तेल डालती हैं तो आपके तेल के साथ साथ आपके आंसू भी बहते हैं, क्योंकि सरकार ने आपकी कमर तोड़ करके रख दी, महिलाओं की कमर तोड़ करके रख दी। यहाँ बड़ी तादाद में महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी लगातार महिलाओं के लिए लड़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, हम सब उनके साथ खड़े हैं। ऐसे में महाराष्ट्र से जो संदेशा जाएगा उसका पूरे देश में बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। अशोक चौहान साहब बैठे हैं, अशोक चौहान साहब जिस तरह से लगातार मेहनत कर रहे हैं, सच में जितेश आप खुशनसीब हैं कि आपका चुनाव आप नहीं लड़ रहे बल्कि अशोक चौहान साहब लड़ रहे हैं। इससे आपके चुनाव को जो मजबूती मिली है उसके लिए मैं अशोक भाई की मेहनत को और उनकी हिम्मत को सलाम करता हूं कि उन्होंने राव साहब से जो रिश्ता जोड़ा था उसे उनके बेटे के साथ भी निभा रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि वालिद के छोड़े गए कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें उनका बेटा पूरा करता है। आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, आपको उस जिम्मेदारी को निभाना है। आपके पिताजी ने देगलूर के लिए जो सपने देखे हैं, देगलूर की आवाम के लिए, देगलूर के लोगों के लिए उनके मन में जो ख्वाब थे, जब आप इस चुनाव को जीत जाइएगा उसके बाद जो सपना उन्होंने देखा था उसको पूरा करने के लिए आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास अशोक चौहान साहब की सरपरस्ती है, उनका साथ है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में आप देगलूर के लिए एक नई इबारत लिखेंगे। जिन जिन कामों को आपके पिताजी पूरा करना चाहते थे लेकिन प्रकृति ने उन्हें बहुत लंबी उम्र नहीं दी, बल्कि वो अपनी सांसें कुर्बान कर गए लोगों के लिए, लड़ते हुए लोगों के लिए सांसें तलाशते हुए, उस काम को आप पूरा करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। उठाइए एक एक हाथ अपना और बताइए कि आप जितेश के साथ हैं, पीछे तक कोई भी हाथ नीचे नहीं रहेगा। एक एक हाथ उठाइए अपना, आप जितेश भाई के साथ हैं, आप अशोक चौहान साहब के साथ हैं। समय हो चुका है, आएंगे फिर से आपके बीच में जीत का जश्न मनाने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 सारा प्यार।